आज हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ यानी लासापा और मासापा ज्ञात करना। तो देखिए आपके पास दो सवाल हैं जो कि बोर्ड पर लिखे हुए हैं। एक 2520 और 10,530 और दूसरा सवाल है 6,900 और 1,530। तो देखिए पहले सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें इन दोनों को फैक्टर कर लेने हैं। फैक्टर का मतलब गुणनखंड कर लेने हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं अब देख लीजिए। हमें पहले करना 2520 के, तो 2520 के फैक्टर इस तरीके से नोट कर लेंगे, यानी कि इसको गुणनखंड करना स्टार्ट कर देंगे। 5 से काट ले पहले, ठीक है, काट देते हैं। तो 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। मैंने 4 से पहले 0 क्यों लिया, क्योंकि जब दो संख्या को एक साथ काटते हैं तो 0 लेना पड़ता है। अब 5 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो 2 से कट सकता है ना, तो हम इसको 2 से काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। इसके बाद ये फिर से 2 से कटने के लिए रेडी है। तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 छक्के 12। फिर 2 से कट जाएगा, तो 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अभी 3 से कट सकता है, तो 3 से काट लेते हैं। तो 3 दूनी 6 और 3 एकन 3। फिर से 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7। तो इसके जो फैक्टर आए वो कितने आ गए, 5 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सही है, इसके गुणनखंड तो हो चुके हैं। अब हमें 10,530 के भी गुणनखंड करने हैं, तो इसके भी करते हैं। तो 10,530 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकन 5 और 5 छंग 30, लेकिन 0 लगाएंगे 6 से पहले, क्योंकि 30 दो अंकीय है, जो कि 5 से काटा तो हमने 0 लगाया। 5 से अब ये कटेगा नहीं, तो 2 से काटेंगे। तो 2 एकन 2 और 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, यानी यहाँ पर भी हमने 10 को काटा, तो 10 दो अंकों का है, तो 5 बार कटा, लेकिन 0 लगा दिया। अब ये 3 से कट जाएगा। 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, 3 एकन 3। फिर से 3 से कटेगा, 3 एकन 3 और 3 एकन 3 और 3 सत्ते 21। फिर 3 से कट जाएगा, तो 3 तिया 9, 2 बचेगा और 3 नम 27। फिर से ये 3 से कटेगा, 3 एकन 3, 3 तिया 9। अब ये 13 से कटेगा, 13 एकन 13। तो इसके जो फैक्टर आए वो क्या आएगा, वो आ गए 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। कितनी जगह है 3, 1 2 3 4 जगह है, 3 और ये 4, और इसके बाद 13। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इस तरीके से ये तो होगा इसके गुणनखंड। अब हमें निकालना क्या है, लासापा और मासापा निकालना है। तो पहली बात तो हम एच शेप निकालते हैं। तो एच शेप कैसे निकालते हैं भाई, पता है ना। एच शेप होता है दोनों में जो बिल्कुल सेम हो, जो दोनों में कॉमन हो, हम वही हमारा एच शेप होता है। तो भाई दो क्या क्या सेम है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो 5 सेम हुआ नहीं हुआ दोनों में। और क्या सेम है, इसमें 2 है, इसमें ये वाला 2 है, तो ये भी 2 सेम हो गया, यानी ये भी एच शेप में आएगा। इसका पड़ोसी 2 है इसमें, पर इसमें पड़ोसी 2 नहीं है। इसमें पड़ोसी 2 है पर इसमें नहीं है। इसमें 3 है और इसमें 3 है, तो इसका 3 आ गया। इसमें दूसरा 3 है, इसमें दूसरा वाला भी 3 है, यह आ गया। इसमें 7 है पर इसमें 7 नहीं है। इसमें चेक करते हैं, इधर 13 है पर इसमें 13 नहीं है, यानी कुल मिला के 5 1 2 और 2 बार 3 सेम है बिल्कुल। ठीक है, 5 5 आ गया, 2 2 आ गया और 3 3 आ गया, ये 3 आ गया, बाकी कुछ सेम नहीं है। तो ये जो इसका एच शेप बनेगा वो कितना बनेगा, गुणा करो देखो इसकी, 5 दूनी 10 और 3 3 9, 9 ढाई 90,
ये 90 इसका HCF हो जाएगा। अब क्या रहा इसका एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, जो पहले दोनों में सेम है उसको लिखेंगे, फिर बचा कुचा दोनों साइडों का उसको भी नोट कर देंगे। तो भाई दोनों साइडों में देखते हैं पहले स्टार्टिंग से। तो 5 दोनों में सेम है तो 5 लिख दिया, टिक मारते रहेंगे ताकि पता चलते रहे। ये 5 हो गया, ये वाला 5 भी हो गया। फिर इसके बाद इसका 2 और इसका 2, ये दोनों में सेम हो गया, ये भी हमने ले लिया है। इसके बाद इधर का 3 और इधर का 3, ये दोनों में सेम हो गया। फिर इधर का 3 और फिर इधर का भी 3, ये भी सेम हो गया। इसके बाद अब क्या रह गया, अब इधर 2 बार 2 रह चुका है जो कि हम नोट कर देंगे इसमें, ये आ चुका है। और इधर का 7 रह गया, ये 7 आ गया। अब इधर क्या रह चुका, इधर का 2 बार 3 3 रह गया और इधर 13 रह गया। ठीक, अब इनकी गुणा कर लो, ये एलसीएम बन जाएगा। इसका सकता लगभग तो 9 4 8 4 0, यानी 2,94,840, ये रहा इसका एलसीएम। और ये निकाला था हमने इसका HCF। HCF मतलब मासापा और ये लासापा। अब बचा ये वाला सवाल, अगर मैं इसको भी कराने भी लग जाऊँ तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन ये मैंने छोड़ दिया आपके लिए। आप इसको घर पे करना और इसका आंसर बताना मुझे कि कितना आंसर इसका आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।